सीरियल कथा अनकही की एपिसोड कैलाश द्वारा आरव के बारे में बात करने से होती है, जो आदित्य और कथा जैसा दिखता है। विहान कैलाश से कहता है कि वह आरव में उसकी समानता देखता है और कैलाश को एक सुंदर आदमी कहता है। कैलाश आश्चर्यचकित हो गया। वह विहान से कथा के बारे में चिंतित न होने के बारे में पूछता है, जिसका अपना एक अतीत है। विहान कैलाश से कहता है कि वह कथा के अतीत को लेकर डरता नहीं है। वास्तव में वह कथा के जीवन का हिस्सा बनने में सक्षम होने से खुश है। वो आगे कहते हैं कि क्या वो यहाँ अपनी प्रेम कहानी बनाने आए हैं और यह आदित्य की यादों के बिना अधूरी नहीं हो सकती। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कैलाश और कथा के बंधन से जलन होती है। कैलाश अवाक हो जाता है। कविता और कथा वहाँ पहुँचती हैं। कविता और कथा कैलाश और विहान के एक साथ होने उसके लिए पीछे के कारण का सामना करती हैं। विहान और कैलाश दोनों कथा और कविता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों उन्हें बोलने का मौका नहीं देते, जिससे कैलाश निराश हो जाता है। इसीलिए वो कथा और कविता को चौंकाते हुए यह कहता है कि आरव का अपहरण कर लिया गया है। दोनों महिलाएं एक बार फिर कैलाश और विहान से सवाल करने लगती हैं। कैलाश विहान को उसके रहस्य उद्घाटन का नतीजा दिखाकर डांटता है। विहान असहाय महसूस करता है। फिर वह कथा और कविता दोनों को शांत करता है। फिर उन्हें आरव की कैलाश के साथ मिलाने की योजना के बारे में बताता है। इसी बीच आरव अपनी योजना फ्लॉप होने से परेशान हो जाता है। फिर उसे अपनी योजना के जानने के बाद कथा की प्रतिक्रिया की चिंता होती है। यह कथा अपना आपा खो देती है और आरव को उनके साथ ऐसा मजाक करने के लिए नहीं छोड़ने का फैसला करती है। कैलाश और विहान दोनों आरव के पक्ष में बोलते हैं, जिससे कविता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहाँ कथा अंकित के फ्लैट का पता मांगती है, फिर अंदर चली जाती है। विहान कैलाश से कहता है कि आरव ने खुद को मुसीबत में डाल दिया है। कैलाश विहान की प्रशंसा करता है। बाद में अंकित वहाँ पहुँचता है और घर का दरवाज़ा खोलता है। वे सभी आरव को खोजते हैं, लेकिन आरव को न पाकर हैरान और चिंतित हो जाते हैं। विहान आरव को बाहर खोजने का सुझाव देता है। वे सभी सहमत हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। इसी बीच आरव को आश्चर्य होता है कि कथा उस पर क्या प्रतिक्रिया देगी। फिर उसे उम्मीद है कि कम से कम उसकी कोशिशें कुछ तो रंग लाएगी। फिर वह एक पंप रूम के अंदर जाता है, जबकि कुछ कर्मचारी बाहर काम कर रहे होते हैं और उनके उपकरण कमरे के अंदर जुड़े होते हैं। इधर कथा को नीरजा और फाल्गुनी बेन दोनों के माध्यम से पता चलता है कि आरव घर पर नहीं है। वहीं विहान पड़ोस में आरव की फ़ोटो दिखाता है, लेकिन हर कोई कहता है कि उन्होंने आरव को कहीं नहीं देखा। अंकित ने सुमित से आरव के ठिकाने के बारे में बताने की मांग की। सुमित डर गया। कथा उसे शांत करती है और जानती है कि सुमित ने आरव को सूचित किया कि कैलाश और विहान को उसकी योजना के बारे में पता चला है। कैलाश कहता है कि आरव डरा हुआ होगा, इसीलिए उसने कहीं छिपने का फैसला किया। वहाँ आरव यह देखकर चौंक जाता है और डर जाता है कि उसके कमरे में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। वह मदद के लिए भी चिल्लाता है। कथा और विहान उस जगह की ओर भागते हैं जो जल रही है। प्रतिभूतियाँ सूचित करती है कि एक छोटा लड़का अंदर फंस गया है। सुरक्षा में से एक कथा और विहान को पुष्टि करता है कि यह आरव है, इसीलिए दूसरों के रोकने की कोशिश के बावजूद वे दोनों कमरे की ओर भागते हैं। विहान कथा से आरव को सुरक्षित बाहर लाने का वादा करता है। इसके बाद वह खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर चला जाता है। आरव बेहोश हो जाता है। कथा और विहान आरव को बुलाते हैं। आरव अपनी आंखें खोलता है और विहान को पापा कहकर संबोधित करता है, जिससे विहान स्तंभ रह जाता है। विहान आरव के साथ जाता है। वह आरव को अपनी जैकेट से ढकता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। कथा भावुक हो जाती है। वो विहान को न केवल घायल होते हुए बल्कि सुरक्षित बाहर निकलने में भी कठिनाइयों का सामना करते हुए देखकर चिंतित हो जाती है।